बोर्ड कॉलोनी शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के समक्ष दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्रीमती मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से विभिन्न भौतिक एवं जैविक साक्ष्य एकत्रित किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया तथा डिजिटल साक्ष्यों का भी प्रशिक्षण किया गया। उपरोक्त जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त दोनों आरोपियों की पहचान की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी जो हरियाणा राज्य से हैं, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में शिमला आए थे। अपनी पहचान छिपाने एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए इन दोनों आरोपियों ने अपना हरियाणा नंबर के वाहन पर हिमाचल प्रदेश का फर्जी पंजीकृत नंबर HP 10 सीरीज लगाया था। पुलिस द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त वाहन की वास्तविक पहचान स्थापित की गई तथा आरोपियों तक पहचान बनाई गई। आज एक विशेष अभियान के दौरान शिमला पुलिस ने रोहतक हरियाणा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका विवरण आशीष अहलावत पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम दुजाना, जिला झज्जर, हरियाणा, उम्र 22 वर्ष। दीपक पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी सुनियारा खुर्द, तहसील एवं जिला रोहतक, हरियाणा, उम्र 25 वर्ष। शिमला पुलिस द्वारा अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण करते हुए घटना के मात्र 40 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग किए गए 2 हथियार, 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में जांच जारी है तथा सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यदि मैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करूं तो जो आशीष अहलावत है, इनके ऊपर एक पहले 308 BNS का मुकदमा रोहतक में रजिस्टर्ड है। और यदि मैं दीपक बुधवार की बात करूं तो इनके ऊपर 4 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के हैं, एक मुकदमा 308 का है और एक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का है। अभिषेक जी, ये उनके भाई ने भी अभी कुछ देर पहले एक वीडियो रिलीज किया है, कहा है कि पुलिस कल से उनको उनके घर पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उसका कहना है कि उनकी इस मामले में पूरी मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस क्योंकि पहले से लेकर उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम। तो आपका क्या इन्वेस्टिगेशन कहता है इस पूरे मामले को लेकर जो भाई पे आरोप लगे हैं? जी देखिए, जैसा कि हमारा पहला एम था वो ये था, जो ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इसमें जो शूटर थे, जो मेन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तक पहुंचना। तो पुलिस ने अपने प्रयत्न किए, उन तक हम पहुंचे हैं। अब उनसे हम जो है पूछताछ कर रहे हैं। अभी उनको शिमला लाया जाएगा और उनसे पूछताछ में ही जो आगे की जो है वो बात सामने आएगी। अभिषेक जी, कानून का डर ऐसे अपराधियों के दिल में क्यों नहीं है? पहले रोड में एक वारदात हुई थी, पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी। इस बार क्योंकि दिन दिहाड़े गोली चली है तो लोग पूछ रहे हैं पुलिस का डर ऐसे अपराधियों में क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि उस लेडी की बहुत पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। ऐसे में शिमला पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आप जवाब दे पाए तो? जी, यदि मैं जो इनके द्वारा कंप्लेंट्स की गई थी उसका आपको विवरण दूं तो जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो डिजीज थी जिन्होंने हमें दी थी वो सिविल नेचर की कंप्लेंट्स थी। फॉर एग्जांपल, हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि जो उनका भाई है वो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो महिला है वो रजिस्टर की एंट्रीज बदल रही हैं। एक कंप्लेंट लगी थी कि उनका भाई बोल रहा है कि तूने यहाँ पे फर्जी साइन करे। तो दीज मैटर्स आर बेसिकली सिविल नेचर मैटर्स। और यदि मैं बात करूं, एक कंप्लेंट आई थी जिसमें इन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो है हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कलंदरा बनाया था, जो कि कोर्ट में सबमिट किया गया था, जो कि पेंडिंग था। और जहां तक कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस वाज अ वेरी पर्सनल इंसिडेंट। जैसे कि हमने देखा, ये 2 लोगों की थोड़ी सी एक ये रंजिश वाली जो बात है इसमें सामने आई है। दिस इज नथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी और समथिंग, इट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग समथिंग रिलेटेड टू डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टीज। सो दैट इज नॉट वेरी, दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी का जो बताया जा रहा है उस तरह का एक इंसिडेंट था। जी, क्योंकि दिन दिहाड़े गोली